एक व्यक्ति जो अपने खेतों पर ट्रैक्टर से कुछ बिजाई कर रहा होता है, तभी आसपास के लोग उसके पास पहुंचते हैं और उससे कहने लगते हैं कि भाई साहब अभी कौन सा समय है, आप क्या बिजाई कर रहे हो। उस पर वो ट्रैक्टर वाला बोलता है कि भाई साहब मैं आलू की बिजाई कर रहा हूं। फिर आसपास के लोग उससे पूछते हैं कि अभी तो आलू की बिजाई का समय आया ही नहीं, लेकिन आप इतनी जल्दी आलू क्यों बो रहे हो। उस पर वो हंसने लगता है और हंसकर जवाब देता है और कहता है कि भाई साहब जितनी जल्दी बोगे उतनी जल्दी इसे काट भी लोगे, उतनी जल्दी वापस पा लोगे। इस पर आसपास के लोग कुछ नहीं कहते, चुपचाप अपने घर पर चले जाते हैं। उसके कुछ दिन के बाद ही उस खेत में से आलू को खोदना चाहिए था, लेकिन आलू की जगह उस खेत के अंदर से मानव शरीर के अंग निकलते हैं, जिसे हर कोई व्यक्ति सुनकर दंग रह जाता है कि आखिरकार इस व्यक्ति ने तो इसमें आलू बोए थे, लेकिन मानव शरीर इसके अंदर कैसे पहुंचा। दोस्तों, अगर आप भी पूरे मामले का खुलासा जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और पूरा मामला जानने के लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है फिरोजाबाद और इसी का नारकी थाना क्षेत्र पड़ता है। इसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सालिमपुर गांव। ये सालिमपुर गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर कृष्णा नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र मात्र 14 साल होती है, वो अपने घर वालों को खुशी देना चाहता है और उसके लिए वो काम की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाने लगता है। कभी दिल्ली जाता तो कभी मुंबई जाता, लेकिन उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे कहीं भी काम नहीं मिलता और वो निराश होकर अपने घर वापस लौट आता है। और इसी समय में वो एक व्यक्ति से मिलता है, जो गांव का व्यक्ति होता है, जिसका नाम होता है सुमित ठाकुर, जिसके पास काफ़ी अच्छी जमींदारी होती है। उससे वो अपनी परेशानी बताता है। तो सुमित ठाकुर कहता है कि मुझे भी एक हेल्पर की ज़रूरत है, तू ऐसा कर हमारे पास रह जा और हमारे साथ ही काम किया कर, मैं तुझे यहीं पर तनख्वाह दे दिया करूँगा। उसके बाद जो कृष्णा होता है सुमित ठाकुर के घर पर काम काज करने लगता है, उसकी खेती बाड़ी में उसका हाथ बटाने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय बीतता है और 19 अक्टूबर 2023 को जो कृष्णा होता है अचानक घर से गायब हो जाता है। लगभग घर से गए हुए उसे 5 से 6 घंटे हो जाते हैं। जो कृष्णा के माता पिता होते हैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित होते हैं और सीधा रुख सुमित ठाकुर के घर का करते हैं और वहां जाकर सुमित से बातचीत करने लगते हैं। सुमित कहता है कि वो हमारे पास आया था, लेकिन वो तो यहाँ से जा चुका है, क्योंकि वो घर से कृष्णा यही कहकर गया था कि मैं साहब के घर जा रहा हूँ और वहां पर कुछ जुताई करनी है और जुताई करने के बाद वापस आ जाएंगे। घर वाले जब ट्रैक्टर को घर देखते हैं, सुमित को घर देखते हैं, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि आखिरकार हमारा लड़का गया तो कहाँ गया। इसी तरह से आसपास के लोगों में भी ये खबर फैल जाती है कि गांव का एक लड़का जिसका नाम कृष्णा है वो गायब हो चुका है। उसके बाद गांव के लोग बाग भी इस खोजबीन में लग जाते हैं। जंगल में भी जाया जाता है, इधर उधर आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है। इसी पूछताछ में लगभग ये 2 दिन का समय व्यतीत कर देते हैं, यानी कि 21 अक्टूबर आ जाता है। अभी तक भी उस बच्चे का कहीं से कोई खुलासा नहीं हो पाया। फिर गांव वाले इसके माता पिता से कहने लगते हैं कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए और पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तुम्हें 2 दिन हो चुके हैं, तुम इस तरह से हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहोगे, कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाएगा। उसके बाद माता पिता नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपनी पूरी बीती बस वाले भी बिना कुछ देरी किए उनके साथ पुलिस स्टेशन से उठकर उनके गांव में आ जाते हैं और सबसे पहले सुमित ठाकुर के घर का रुख करते हैं, क्योंकि माता पिता ने बताया था कि वो हमारे घर से सुमित ठाकुर के घर कहकर ही गया था। उसके बाद पुलिस बिना कुछ देरी हुए सुमित के घर पर पहुंच जाती है और सुमित से बातचीत करने लगती है। सुमित पहले तो इधर उधर की बातों में उनको घुमाने लगता है, लेकिन पुलिस का रवैया जब वो देखता है तो वो कहीं ना कहीं टूट जाता है और अपनी बातों में फंसता हुआ नजर आता है। उसके बाद सुमित कहता है कि साहब वो तो मेरे खेत में दफन है, उस 19 तारीख को ही मैंने उसे मारकर खेत के अंदर दफन कर दिया है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस तुरंत ही उस खेत का रुख करती है और वहां से जिस जिस जगह को वो बताता उस जगह को खोदा जाता है, तो वहां से मानव शरीर के जो अंग हैं वो दिखाई देते हैं। पुलिस एक एक अंग को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके पीछे जो कहानी होती है उस सुमित ठाकुर से पूछा जाता है तो एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोच
सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। सुमित ठाकुर बताता है कि 19 तारीख को हम खेतों पर काम करने के लिए गए थे। हम दोनों ही साथ में थे, खेतों पर काम कर रहे थे, लेकिन किसी बात को लेकर हमारी कहासुनी हो जाती है और कहासुनी भी यहाँ तक बढ़ जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। पहले तो मैं अपने खेत को जोतता हूँ और जोतने के बाद वहीं पर एक तेज़धार हथियार पड़ा होता है, उससे इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ और टुकड़े टुकड़े करने के बाद इसी खेत में इसको बीज देता हूँ, इसके टुकड़ों को बीज देता हूँ और उसके बाद अगले दिन इसी खेत में मैं आलू बो देता हूँ। गांव के लोग बाग भी मेरे से पूछ रहे होते हैं कि तुम इसमें इतनी जल्दी आलू क्यों बो रहे हो, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि जितनी जल्दी फसल बोएंगे उतनी जल्दी ही उसका फल भी काटेंगे। उसके बाद जब गांव के लोग भी इस पूरे मामले को सुनते हैं कि आलू के खेत से डेड बॉडी के अंग निकल कर आए हैं, तो हर कोई व्यक्ति अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाता। उसके बाद पुलिस इस व्यक्ति के खिलाफ, जिसका नाम सुमित ठाकुर होता है, तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर लेती है और इसे पुलिस स्टेशन में ले जाकर जेल के अंदर बंद कर देती। सोचने वाली बात कि आपसी लड़ाई के चक्कर में एक व्यक्ति कितना बड़ा दरिंदा बन जाता है, जो एक छोटी सी उम्र के बच्चे को बड़ी ही बेरहमी के साथ टुकड़े टुकड़े करके अपने खेत के अंदर ही बीज देता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि यहाँ पर कुछ और भी बात हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई और बात खुलासे में नहीं आ पाई है कि इसके साथ किसी और वजह से भी वारदात हुई है या इसका मेन वजह यही थी कि आपस में लड़ाई की वजह से या आपस में कहासुनी की वजह से ही इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।